प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ और खुदा का फजल, खुदा की दया सब पर बनी रहे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर, खुदा के कलाम की ओर चलते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में इब्रानिया की किताब में लिखा है, उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन, वहाँ पर लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उनको कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? और बाइबल बताती है कि उन्होंने कहा हाँ, और यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे साथ हो जाए। सो आज मैं आपको विश्वास के बारे में बताना चाहता हूं कि बाइबल विश्वास के बारे में क्या सिखाती है। आज मैं बिब्लिकल फेथ के ऊपर बात करना चाहता हूं। जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा का पवित्र कलाम कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, बाइबल बयान करती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। सो हम विश्वास के बारे में बात करेंगे, मतलब बिब्लिकल फेथ के बारे में हम बात करेंगे। जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं तो दानियल की किताब में 3 लोगों का नाम मेंशन किया गया है। एक का नाम शद्रक है, एक का नाम मेशक है और एक का नाम अबेदनगो है। बाइबल बयान करती है ये गुलामी के देश में थे और उस समय राजा ने ये कहा कि उसने एक बहुत बड़ी मूरत को बनाया था और साथ ही साथ उसने ये आज्ञा दी थी कि जब तुम किसी भी प्रकार का म्यूजिक, किसी भी प्रकार का साज तुम्हें सुनाई दे तो दंडवत करना है उस मूरत को जो मूरत राजा ने बनाई थी। और साथ ही साथ राजा ने यह भी आज्ञा दी थी कि जो कोई उसको दंडवत नहीं करेगा या उसके आगे सर नहीं झुकाएगा, उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो बाइबल बयान करती है कि जब म्यूजिक चला, जब साज बजा, तो लिखा है बाकी सब लोगों ने उसको दंडवत किया, उस मूर्ति के आगे झुक गए, पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपना सर उस मूर्ति के आगे नहीं झुकाया। जब हम यहूदियों के बारे में पढ़ते हैं तो यहूदी लोग ये कहते हैं कि वो पहली 5 किताबों को अपने जो बच्चे हैं उनको सिखाते हैं। तो वहां पर जब हम बाइबल की पहली 5 किताबों को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि ये सर जो है सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए, सिर्फ ये सर परमेश्वर को सजदे में झुकना चाहिए और किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। सो कलाम कहता है, बाइबल बयान करती है कि इन लोगों ने राजा को कहा, हे राजा, जिस परमेश्वर की हम बंदगी करते हैं, जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर हमें तेरे हाथों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर ना भी बचाए तब भी हम इस मूरत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। यह था उनका जवाब। तो क्या आज की चर्चों में, आज की मसीहत में ऐसा विश्वास पाया जाता है, ऐसा फेथ पाया जाता है जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा? क्या कहा? मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। उन्होंने राजा को कहा, हे राजा, जिस परमेश्वर की हम बंदगी करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर हमें तेरे हाथों से बचाने की सामर्थ रखता है। अगर ना भी बचाए तब भी हम तेरी मूरत के सामने झुकेंगे नहीं, हम दंडवत नहीं करेंगे। सो ऐसा विश्वास क्या आज मसीह लोगों के जीवन में पाया जाता है? क्या हम कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करे चाहे ना करे, वो मेरा परमेश्वर रहेगा। मेरा परमेश्वर मेरी दर्द से, मेरी पीड़ा से मुझे छुटकारा दे चाहे ना दे, वो मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर मेरी मुसीबतों को, मेरी परेशानी
परेशानियों को दूर करे चाहे ना करे, वो मेरा परमेश्वर रहेगा। सो क्या आज मसीही लोगों में ऐसा विश्वास पाया जाता है या नहीं? ये हमारे सामने सवाल है, एक क्वेश्चन है। तो आइए हम इस सवाल के बारे में सोचें और अपने विश्वास के ऊपर हम ध्यान दें कि मैं कैसे विश्वास को लेकर प्रभु के साथ चल रहा हूं, मैं कैसे विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चल रहा हूं। सो सवाल यह है, क्या सदरक मेशक और अबेदनगो जैसा विश्वास हमारे अंदर है? और जब हम प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा का पवित्र कलाम कहता है कि खुदा के लोगों ने, खुदा के दासों ने, प्रेरितों ने यह प्रचार करा और उनको यह कहा कि हमें बहुत दुख सहते हुए, हमें बहुत पीड़ाएं सहते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। सो आने वाला समय एक ऐसा समय है जो हर पल, हर मोड़ पर, हर कदम पर एक चैलेंज होगा, एक चुनौती होगी। पर मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, आइए हम सच्चे विश्वास में प्रभु में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं और प्रार्थना में बढ़ते जाएं। खुदा आप सबको बहुत तायद के साथ आशीष दे और खुदा का अनुग्रह बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सरगम ऑफ हेवन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशीष प्रवाह, फाउंडर सरगम ऑफ हेवन। अभी आपने इवेंजलिस्ट रविंद्र कौर के द्वारा ईस्टर्स के उपलक्ष्य में जो आपने मैसेज सुना, आशा करता हूँ आपको वो अच्छा लगा हो और जो भी वचन उन्होंने आज हमें दिया उससे आप लोग बहुत से आशीष को पाएंगे। मैं फ्रंट पे आया हूँ और आज मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि सरगम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री सारे लोग सोचते हैं कि क्या है, कैसा है। मैं आज ये आपको बताना चाहता हूँ, सरगम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री सबके लिए ओपन टू ऑल है। कोई भी आकर वचन को सुन सकता है और साथ ही साथ सरगम ऑफ हेवन किसी भी सदस्य को, चाहे वो किसी भी चर्च का है, ये नहीं बोलता कि आप अपने चर्च को छोड़ें। ना ही हम कोई ऐसे डोनेशंस या कोई भी ऐसी जो आप दशमांश कहते हैं या फिर आपको बीज बोने के लिए कहा जाता है या आपको बोला जाता है कि आप हमें इतने पैसे दो या डोनेशंस दो या बैंक अकाउंट नंबर है, हम ऐसा कभी नहीं बोलते। अगर ऐसा कुछ सरगम ऑफ हेवन के नाम से अगर आपको कहीं पे भी दिखे इन फ्यूचर, तो प्लीज हमें जो हमारा सरगम ऑफ हेवन का फेसबुक पेज है उस पे जाके मैसेज जरूर कीजिएगा और वेरीफाई कर लीजिएगा, ताकि कोई भी सरगम ऑफ हेवन के नाम पे डोनेशंस या किसी भी तरह का पैसा आपसे ना ले। ये मैंने इसलिए आज इस वीडियो में बोलने का सोचा क्योंकि मुझे लगता है कि आज आगे समय ऐसा आ जाएगा कि लोग किसी ना किसी मिनिस्ट्री को ऐसा लेके जाएंगे और किसी ना कोई ऐसा कर सकता है। तो सरगम ऑफ हेवन एक तरह से पूरा जो मेरा ये एक तरह से दशवांश दे रहा हूँ सरगम ऑफ हेवन में कि मैं खुदा के वचन को डिफरेंट इवेंजलिस्ट से बात करके, डिफरेंट पासवानों से बात करके, वचन शेयर करके, उन टॉपिक्स डिस्कस करके और ऑथेंटिक बाइबल में जो ओरिजिनल थियोलॉजिकल जिन्होंने डिग्रीज ली हुई हैं या उन्होंने पूरा अध्ययन किया हुआ, उनको पता है कि वचन की गहराइयों में कैसे जाके क्या बात किस टाइम पे कब बोलनी चाहिए और किस तरह से पेश करनी चाहिए, उस तरीके से हम बातचीत करके फिर आपके सामने वचन को लेकर आ रहे हैं। हम ये नहीं कि अगर मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैंने कोई डिग्री नहीं की बाइबल की, बट मेरा ये है कि मैं इतने सालों से कर रहा हूं तो आपके सामने जो वचन है वो बिल्कुल सही तरीके से आपके पास पहुंच सके और वो मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। और आखिर में मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा, अगर आप सरगम ऑफ हेवन के साथ जुड़े हैं, आप इसके प्रेयर टावर को भी प्रेयर करके प्रेयर करवा सकते हैं, जिसका नंबर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे ही आपको फ्लैश होता रहेगा, पूरी वीडियो में फ्लैश हुआ है और नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो नंबर को लेके आप प्रेयर भी करवा सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपकी सेवा में उपलब्ध हैं और आने वाले समय में कोशिश की जाएगी कि इसका एक
टोल फ्री नंबर भी लेकर आया जाए, जिससे आप लोगों को और आसानी हो कि टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके आप प्रेयर करवा सकते हैं। और हम प्रेयर्स के लिए भी ये मैं बताना चाहूंगा, किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं मांगते। दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी डोनेशन या पैसा सरगम ऑफ हेवन किसी चीज के लिए नहीं मांगता। आगे जाके हमारे बहुत प्लान्स है कि खुदा के वचन को हर एक इंसान तक पहुंचाने के लिए, वो भी विलिंगलेसली। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप फोर्सफुली प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुने, नहीं, हम आप लोगों को आपकी विलिंगनेस पे। और क्रिश्चियनिटी कभी भी किसी को भी फोर्स नहीं करता कि आप क्रिश्चियनिटी में आओ, क्योंकि कई जगहों पे ये देखा गया है कि फोर्सफुली धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। क्रिश्चियंस कभी भी फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी को नहीं करते। अगर वो होता है, वो सब कुछ लीगली होता है। आने वाले समय में अगर मुझे इस वीडियो पे ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो जो लीगल ऑर्डर्स हैं वो आपके सामने उसका सेशन रख के एक वीडियो जरूर पेश की जाएगी। अगर हमें कमेंट्स ज्यादा आते हैं कि उस चीज पे बताएं, तो हम उस पर विचार करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे और उसके बारे आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देंगे कि सरगम ऑफ हेवन क्या है और क्रिश्चियनिटी के लिए जो ये फोर्सफुल या अनफोर्सफुलनेस होता है धर्म परिवर्तन, उसके ऊपर हम एक वीडियो डेडिकेटेड लेके आएंगे। सो आखिर में आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।